बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गोल्ड का जी एनालिसिस करेंगे। उससे पहले चैनल में अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। अच्छा जी, गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि वीक का एंड हुआ है तो ये एनालिसिस करना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरे पिछले 2-3 एनालिसिस देख सकते हैं। मैंने आपको ये बात की थी, मार्केट उस वक्त मौजूद थी ट्रेडर्स। चलिए मैं पहले बताता हूँ आपको। मार्केट यहाँ पर मौजूद थी, ठीक है, इस एरिया के अंदर, मतलब ये हाई लगा था, ठीक है, और मार्केट इस एरिया में तकरीबन मौजूद थी यहाँ कहीं, ठीक है। तो मैंने आपको यही बात की थी कि मार्केट जो है अपनी जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है इसको मार्केट ने फिल किया, रिस्पेक्ट किया, और इसको रिस्पेक्ट करने के बाद इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से मार्केट जो है वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जा सकती है। और आपने देखा कि मार्केट ने बिल्कुल ऐसा ही बिहेव किया और मार्केट अपनी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ मूव हुई है, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद ट्रेडर्स इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो कि अभी तक जो अब ऑल टाइम हाई क्या लगा ये भी देखना ज़रूरी है। ऑल टाइम हाई जो इस वक्त मार्केट ने लगाया है वो 3006 का, यानी 3000 के लेवल को तकरीबन ये तीसरा महीना है 2025 का कि ये क्रॉस कर दिया है 3000 के लेवल को गोल्ड ने। अच्छा, मार्केट का जो हाईएस्ट पॉइंट है इस वक्त वो $3005 का है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से मार्केट गई एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हम वीकली कैंडल को एनालाइज करें, ठीक है, तो वीकली कैंडल की जो क्लोजिंग है, ठीक है, वीकली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो लास्ट वीक का जो हाई है इससे ऊपर हुई है, ठीक है, और इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो तकरीबन 2984.9, और इसका जो हाई लगा है वो लगा है जी 3005 का तकरीबन, और इसकी जो ओपनिंग थी वो थी 2912 की। तो ये लेवल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इस वीकली पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो मार्केट मज़ीद बाय में जा सकती है। चलते हैं जी डेली टाइम फ्रेम की तरफ। अब अगर हम डेली का टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ से ये आप रिसेंट जो इसका स्ट्रक्चर है ये ब्रेक हुआ है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसे आप बोलेंगे, ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जी। और अब जो चीज़ समझने वाली है कि ये हमारे पास डेली का फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, ठीक है, ये डेली का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर मौजूद है, इसको आपने ज़रूर मार्क कर लेना है, ठीक है। ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है और मार्केट जो है वो जल्द या देर इस फेयर वैल्यू गैप की तरफ ज़रूर आएगी, ठीक है। और नीचे अगर आप देखें यहाँ पर कोई फ़िलहाल रीसेट जो फ्रेश इसका फेयर वैल्यू गैप है, फ्रेश जो लेवल है वो यही है, ठीक है, और इस लेवल को मार्क करना ज़रूरी है, ये भी हम मार्क कर लेते हैं। तो ये 2931 से तकरीबन ये 2922 का एरिया है। अब लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव में देखें, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से डेली वीकली, तो मार्केट को इस लेवल पे आना चाहिए यहाँ पर टैप करके, जो कि इसकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगी, और उसके बाद मार्केट अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जा सकती है। तो ये जो आपके सामने इस वक्त चार्ट है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें इसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ताकि आपको बड़े टाइम फ्रेम्स का आइडिया हो कि मार्केट में चल के आ रहा है, किस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट बिहेव कर सकती है। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट आप अनाउंसमेंट थी, गोल्ड के जो सिग्नल्स हैं ये सिर्फ प्रीमियम गोल्ड सिग्नल जो हैं आपको प्रोवाइड होंगे, ये प्रीमियम होंगे, चार्जेस होंगे इनके, इसमें आपको ब्रोकर चेंज करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आपको वीकली 2 से 3 सिग्नल जो है, जो हाई प्रोबेबिलिटी लेवल जो होंगे, जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही होगी, मैं वो सिग्नल प्रोवाइड करूंगा। वो हफ्ते में 2 सिग्नल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है।
और इंशाल्लाह इसकी एक्यूरेसी आपको ऐसे ही मिलेगी। और इसके लिए आपको ब्रोकर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके मंथली कुछ चार्जेस होंगे, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके पूछ सकते हैं। बाकी फ्री सिग्नल ग्रुप है जिसमें करेंसी पेयर के भी सिग्नल हैं, गोल्ड के भी सिग्नल हैं, ये आप मेरे ब्रोकर को ज्वाइन करके हासिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्रोकर चेंज नहीं करना चाहते तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ साथ अकाउंट भी मैनेज करवा सकते हैं, नंबर आपके सामने है। अकाउंट जो होगा वो जो मैनेज करना होगा वो सिर्फ गोल्ड के ऊपर होगा और मिनिमम लॉट साइज के साथ होगा, और प्रॉपर जो है इसमें रिस्क रिवार्ड को फॉलो किया जाता है। बहरहाल ये था हमारी जो सर्विसेज मैं दे रहा हूँ। अच्छा, अभी जो है चलते हैं दोबारा डेट, तो मैंने आपको कहा था कि इसकी आपने ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेनी है। अब चलते हैं हम ज़रा 4 आवर के ऊपर, और यहाँ से मैं अभी इन लेवल्स को फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपके साथ यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम को शेयर करते हैं। अच्छा जी, अब 4 आवर में अगर आप देखें ट्रेडर्स, तो ये वो डेली का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट थी, याद होगा आपको 29-30 का एरिया, और यहाँ से दोबारा मार्केट ने ब्रेकआउट किया। और मार्केट अब अगर आप देखिए ट्रेडर्स, इसके नेक्स्ट जो इसकी रीसेंट जो अब रेजिस्टेंस था पहले ये था, तो इसको आपने ज़रूर मार्क कर लेना है। ये इसका पहला रेजिस्टेंस जिसको मार्केट अब सपोर्ट बना सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का मोमेंटम है तो लाजमी नहीं है कि मार्केट यहाँ तक आए। मार्केट जो है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, मार्केट इस लेवल पे आके दोबारा अपने इस हाई को जा सकती है, या फिर मार्केट ये हमारे पास एक लेवल है, इस लेवल पे आके यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये आपके लेवल होंगे, हाई प्रोबेबिलिटी लेवल होंगे। पहला आपका ये लेवल होगा, ये 2957 से 2954 का है, ठीक है। ये 4 आवर टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मंडे का जो एनालिसिस है वो मैं कल रात को मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो कि स्पेसिफिक इंट्राडे ट्रेडिंग के 50 मिनट 30 मिनट की स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसकी वीडियो भी आएगी। लेकिन ये वीकली पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टर्म में बात करूँ, आइंदा ऐसे ही होगा, वीकली आपको 4 आवर तक ही होगा, और बाकी जो मंडे की एनालिसिस है इसमें छोटे टाइम फ्रेम में, वो मैं आपको कल इंशाल्लाह उसको अपडेट कर दूंगा। तो ये पहला लेवल है इसका बाय का, और सेकंड जो बेस्ट बाइंग लेवल होगा गोल्ड के लिए वो 2931 से 2922 का एरिया होगा। तो ये आपके 2 बाइंग लेवल रहेंगे गोल्ड के लिए। और यहाँ पर आपने जब मार्केट आए आपने इंतज़ार करना है अच्छी कैंडल क्लोजिंग का, तो उसके बाद आपने प्रॉपर रिस्क रिवार्ड, अगर आप यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है 4 आवर की, लिक्विडिटी नीचे से उठा के ग्रैब करने के बाद, तो फिर आपका ये 1-to-2 रेशो इजीली आप इसमें, और ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो आप लार्ज नंबर ऑफ पिप्स यहाँ पर गेन कर सकते हैं। मार्केट इन केस इस लेवल पे आती है 2931 से 2922 का एरिया, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग जोन है इसका, हो सकता है मार्केट इस लेवल पे आए, तो यहाँ पर आप अगर आप ट्रेड करते हैं, एक अच्छी कैंडल आपको यहाँ पर मिलती है इस तरीके की, तो फिर आप नोट कर लें कि आप 1-to-4 रेशो इवन आप इसमें अचीव कर सकते हैं। बात है सारी सब्र की, बात है सारी पेशेंस की। आप में सब्र है, आप में वेट करने का, होल्ड करने का, एक पेशेंट हो मार्केट का वेट करने का, और दूसरा होल्डिंग पावर हो ट्रेड को काबू रखने की। तो ये 2 चीज़ें अगर अलाइन हो जाएं तो आप यकीनन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ जा सकते हैं। तो ये था एनालिसिस नेक्स्ट वीक का, लेकिन इंट्राडे के हवाले से कोशिश करूंगा मैं कल इंशाल्लाह रात को वीडियो अपलोड करूं, और 15 मिनट 30 मिनट्स की स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूं। दुआ में जरूर याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।